ऑल फाइल्स, जो 50 लोग बनाएंगे और एडमिन का भी रहेगा, ऑल फाइल्स in Unix are related to one another. All files in Unix are related to one another. The file system is a collection of all these related files. ये क्या होता है कि सारे फाइल्स, फाइल्स मतलब फाइल सब डायरेक्टरी जो भी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो सब एक जगह पे रहते हैं, वो जगह को मिनिमल रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा ट्रिम करके रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा आप अनुमान करो। तो फर्स्ट वर डायरेक्टरी इज कॉल्ड एज रूट, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फॉरवर्ड स्लैश कॉल्ड एज रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी ये रहेगा। ये रूट के अंदर बहुत सारे डायरेक्टरीज रहेंगे, बट मिनिमल हम देख रहे हैं इतना तो मिनिमम ही रहेगा। मैं इसका आज नोट भेज दूंगा। इसका अंदर एक डायरेक्टरी जरूर रहेगा, O6 बोलता है रहना जरूरी है। बिन एक डायरेक्टरी रहेगा रूट के अंदर, एक पहले से रहेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब भी यूनिक्स इंस्टॉल होगा ये सारे डायरेक्टरीज रहेंगे उधर। एक रहेगा बिन, दूसरा रहेगा डेव, तीसरा रहेगा ईटीसी, चौथा ये तो मिनिमम रहेगा होम, और LIB लाइब्रेरी फाइल्स हमें सब डिस्कस करेंगे आज। और एक रहेगा एसबिन, स्टैंड, TMP, USR और भैर। इतने नहीं, इतने मिनिमम, उससे ज्यादा बहुत रह सकते हैं, सबको हम याद नहीं रख पाएंगे, बट POSIX बोलता है ये जरूरी डायरेक्टरीज हैं, ये मिनिमम इतने तो रहेंगे ही। चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, LS अगर मैं रूट कर दिया तो ये सारे डायरेक्टरीज हैं वहां। LS रूट के अंदर ये डायरेक्टरीज पहले से हैं, हमें नहीं डालना पड़ता। जब आप लिनक्स लोड करोगे ऑटोमेटिक ये सब आ जाएंगे। देखो बिन है, डेव है, ईटीसी है, होम है, LIB है, ये 2 LIB हैं, ठीक। बाकी एक्स्ट्रा तो रहेंगे, एसबिन है, टेम्प, TMP, यूएसआर, भार, ये सब है। तो बाकी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, हेविली ट्रिम्ड। मिनिमम हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि रूट के अंदर इतने डायरेक्टरी तो होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सब जितने यूजर है इंक्लूडिंग एडमिन, जो भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा। एक इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर है, रूट अपवर्ड्स, इन्वर्टेड ट्री, रूट अपवर्ड्स एक ट्री स्ट्रक्चर है, उसीलिए हम उसको बोलते हैं यूनिक्स फाइल सिस्टम ट्री, ठीक है। द फाइल सिस्टम इन यूनिक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोस रिलेटेड फाइल्स, ठीक है। ऑर्डिनरी फाइल्स हो सकते हैं, डायरेक्टरी हो सकते हैं, डिवाइस फाइल्स भी हो सकते हैं। ये इस स्ट्रक्चर को हम ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं और हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑल दोज फाइल्स आर organized in a hierarchical structure, एक के नीचे एक के नीचे एक। हाँ, द टॉप मोस्ट इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ हम जितने फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बनाएंगे सब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में, एक्सेप्ट रूट। ए रूट एकमात्र डायरेक्टरी है जिसका पेरेंट नहीं है। बाकी आप यहाँ हजारों लाखों जो भी बनाओ, फाइल बनाओ या डायरेक्टरी बनाओ, तो एवरीवन का, एवरी फाइल हो या डायरेक्टरी हो, उसका एक पेरेंट डायरेक्टरी होगा। तो ये पूरा फाइल सिस्टम हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है। जैसे अब मुझे बताओ, अगर मैं होम के ईटीसी के अंदर एक फाइल बनाया abc.txt, मैं तो एडमिन बनाया, तो abc.txt का पेरेंट कौन है? ईटीसी। ईटीसी का पेरेंट कौन है? रूट। सपोज इसका अंदर एक डायरेक्टरी बनाया D1, D1 का, D1 एक डायरेक्टरी है, उसका पेरेंट कौन है? ईटीसी। ईटीसी का पेरेंट है रूट। तो मुझे बताओ, एवरी टाइम द पेरेंट इज ए डायरेक्टरी, इज नॉट इट? आप किसी भी फाइल या सब डायरेक्टरी का पेरेंट कौन होगा? बोलो, एक डायरेक्टरी होगा या नहीं?
हाँ सर। समझ पा रहे हो? तो सो हम जितने भी फाइल बनाएंगे या सब डायरेक्टरीज बनाएंगे, ऑल दोज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज मस्ट हैव ए पेरेंट डायरेक्टरी। तो यहाँ वेल कनेक्टेड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मतलब टूटा हुआ नहीं है, मोनोलिथिक। आप यूनिक्स फाइल सिस्टम को एक वेल कनेक्टेड ट्री स्ट्रक्चर समझो, जहां हम कहीं से कहीं जंप भी करेंगे कुछ देर में, ठीक है? इतने डायरेक्टरीज तो होंगे ही होंगे, ठीक है? तो उसके अंदर अब ये डायरेक्टरीज के बारे में थोड़ा बातचीत कर लिया जाए, ठीक? तो चलो पहले हम करते हैं ये बिन। यहाँ एक बिन होता है, और ये यूएसआर का अंदर भी एक बिन होता है। ये यूएसआर का डायरेक्टरी के अंदर भी एक बिन होता है। तो पहला है, आप रूट अंडर बिन, एक नंबर पे हम ध्यान देते हैं, रूट अंडर बिन और रूट अंडर यूएसआर। जो डायरेक्टरी है उसका नाम है यूजर यूएसआर, उसका अंदर भी एक डायरेक्टरी पहले से होता है बिन। इनके अंदर क्या होता है जनरली, मैं फर्स्ट क्लास में बोला हूं, हमारे जितने कमांड्स है करीबन 2000 कमांड्स हैं, स्टैंडर्ड कमांड। तो एवरी कमांड के लिए पहले से एक सी प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है, यस और नो। तो कमांड कोई जादू तो करते नहीं। फॉर एवरी कमांड देयर एग्जिस्ट ए प्री रिटन सी प्रोग्राम स्टोर्ड, ऑलरेडी कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट कोड। अरे हम जितने भी कमांड है उनके लिए पहले से एक सी प्रोग्राम लिखा गया है, उसको मैं दिखा चुका हूं पहले से, उसको कंपाइल करके एक फाइल की तरह रखा हुआ है। तो जब हम कमांड को रन करते हैं वो क्या होता है, वो सी का प्रोग्राम रन हो जाता है। उसमें से जो सारे कमांड सी प्रोग्राम से ज्यादातर ज्यादातर मैक्सिमम कमांड के वो जो सी प्रोग्राम्स उनको बोलते हैं कमांड फाइल्स। तो हमारे यूनिक्स में जितने भी सारे कमांड है उनमें से मैक्सिमम कमांड का कमांड फाइल जो सी प्रोग्राम है वो इसी दो डायरेक्टरी में रहता है, रूट अंडर बिन एंड रूट अंडर यूएसआर अंडर बिन। दीज टू डायरेक्टरीज स्टोर्स कमांड फाइल ऑफ मैक्सिमम यूनिक्स कमांड्स, ठीक? दीज आर द डायरेक्टरीज वेयर ऑल दोज commonly used unix commands कमांड फाइल आर स्टोर। तो चलो हम देखते हैं कितने सारे हैं कमांड, सब कमांड का कमांड फाइल एलएस करके देखते हैं। एलएस रूट अंडर बिन, देखो दुनिया भर के कमांड कमांड फाइल उसके अंदर है। ये सारे सी प्रोग्राम से, ये पीएस ट्री, ये कमांड है बाबा। देखोगे पीएस ट्री, अभी मैं कमांड यूज कर, ये कमांड है, कोई भी नजर में आ गया, जिप पढ़ाऊंगा। ये सारे जो कमांड का, देखो पीएस ट्री कमांड है मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखो पीएस, आगे पढ़ समझाऊंगा, पीएस ट्री प्रोसेस ट्री बोलते हैं, पीएस टी आर ई ई, ये आ गया प्रोसेस ट्री का कमांड का। तो मुझे बताओ वो क्या आया, वो बड़ा बात है नहीं, बड़ा बात है तो पीएचट्री का जो प्रोग्राम है ये कहाँ है, रूट अंडर बीन के अंदर है। पीएचट्री यूनिक्स का एक कमांड है, वो प्रोसेसेस को कमांड, वो आगे चल के समझे कुछ दिखाता है, कैसे दिखाता है उसका तो सी, उसका सी प्रोग्राम यहाँ है रूट अंडर बीन के अंदर। जैसे देखो मैं कैट करके दिखा देता हूँ, ये उसका सी प्रोग्राम है, कैट रूट अंडर बीन, उसके अंदर एक है पी एस ट्री, ये सी प्रोग्राम है। ये सी प्रोग्राम किस कमांड का है, पीएचट्री कमांड का। पीएचट्री कमांड हम जब यूज करते हैं ये रूट अंडर बीन के अंदर से ये प्रोग्राम रन हो जाता है, ठीक है? तो देखो पीएचट्री यूज किया हमने, एक ये जो आउटपुट हमें मिला कहाँ से मिला, वो जो प्रोग्राम है रूट अंडर बीन के अंदर, वो प्रोग्राम रन हो गया। इस तरह से बीन के अंदर दुनिया भर के कमांड के हैं। ये देखो भर्ती है, फर्स्ट पेज से अगर आएंगे तो देखो माउस में ऊपर जाओ, कितने सारे कमांड्स के कमांड प्रोग्राम्स हैं इधर, दुनिया भर के कमांड के ग्रीन वाले कमांड फाइल्स हैं। तो हमें पता चल गया कि अरे हाँ, रूट अंडर बीन के अंदर जितने कमांड है बहुत सारे कमांड का सी प्रोग्राम है, कमांड फाइल है। तो सबका नहीं होता है, कुछ जो बचे, हाँ, इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं। ये दो प्रिफर्ड डायरेक्टरीज हैं जहां कमांड के कमांड फाइल रहते हैं। चलो इसको देखते हैं।
ls रूट अंडर यूएसआर अंडर bin। इसके अंदर भी बाकी बचे हुए बहुत सारे कमांड फाइल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें पता चला कि अच्छा हमारे यूनिक्स में जितने सारे कमांड है मैक्सिमम और भी दूसरे जगह पे हैं, मैक्सिमम कमांड्स का कमांड फाइल कहाँ है, बिन या फिर यूएसआर अंडर बिन के अंदर रहता है। हो गया ये दो डायरेक्टरी का काम। ठीक, अब आता है इसके अंदर और एक होता है एस बिन। एस बिन, और यहां भी देखो एक एस बिन है। एस बिन का मतलब होता है सुपर यूजर बिन। अभी समझाता हूँ। सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं ये एस बिन नामक डायरेक्टरी में क्या रहता है, और यूएसआर का अंदर भी उन्होंने एक एस बिन डाला हुआ है। ये दो क्या काम करते हैं भाई, रूट अंडर एस बिन। बिन मतलब होता है बाइनरी रे, बाइनरी मतलब होता है ऑब्जेक्ट कोड्स। ठीक है, एस बिन एक होता है। एस बिन का मतलब क्या हो गया फिर, एस बिन यूएसआर अंडर रूट अंडर यूएसआर अंडर एस बिन। अच्छा, एस बिन का फुल फॉर्म होता है सुपर यूजर बिन। सुपर यूजर हम बोलते हैं रूट को, एडमिन को। एडमिन का तीन नाम होता है, उसे बहुत नाम से हम बुला सकते हैं। सिस्टम एडमिन, सिस्टम एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, उसको यूनिक्स में ऑथेंटिकली बोलते हैं रूट यूजर। रूट यूजर उनको बोला, उसको ही बोला जाता है सुपर यूजर। क्या बोलते हैं, सुपर यूजर। तो देखो रे क्या होता है, हमारा नॉर्मल यूजर के लिए बहुत सारे कमांड्स हैं, लेकिन कुछ कमांड से जो एडमिन ही यूज कर सकता है वो कमांड हम यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं बोला मैं तुझे मेरा यूनिक्स एनवायरनमेंट में ऐड कर दूं, तुझे एक नया यूजर बना दूं, ये पॉसिबल है क्या? मैं खुद एक नॉर्मल यूजर मेरे सर्वर पे दूसरा किसी इंसान को मन मर्जी एक नया यूजर बना सकता हूँ? मैं नहीं बना सकता हूँ। कौन बना सकता है? एडमिन ही बना सकता है। तुम लोग क्या लग रहा है, एक नया यूजर कौन ऐड कर सकता है? नॉर्मल वेदर नॉर्मल यूजर कैन ऐड अनदर यूजर और ओनली एडमिन कैन ऐड अनदर यूजर। क्या लगता है? ओनली एडमिन। वो यूजर ऐड करने के लिए एक कमांड है यूजर ऐड। यूजर ऐड आगे पढ़ेंगे, एडमिन का कमांड है। मैं नॉर्मल यूजर अगर ये कमांड को यूज करेगा तो यूनिक्स बोलेगा परमिशन डिनाइड। देखो मैं एक एडमिन का कमांड, मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, मेरा नाम संतोष है, मैं मेरा मेरा एक दोस्त है राकेश, उसको ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन वो बोलेगा परमिशन डिनाइड। तो यूएससीआर यूजर ऐड बोलकर एडमिन का एक कमांड है। एडमिन कमांड बहुत सारे हैं, उनमें से एक है यूजर ऐड। तो मैंने बोला यूजर ऐड राकेश, नया यूजर को ऐड कर। क्या बोला बाबू? परमिशन डिनाइड। क्या बोला? किसका परमिशन नहीं है? मेरा, नॉर्मल यूजर हूं मैं। तो यहाँ ये मुझे बताओ फिर, ये यूजर ऐड किस तरह का कमांड है? नॉर्मल कमांड और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड। एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है। इस तरह से बहुत सारे कमांड है जो ओनली एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज कर सकता है। वो कमांड का सी प्रोग्राम इस ये दोनों डायरेक्टरी के अंदर रहता है। दीज टू डायरेक्टरीज कंटेन्स कमांड फाइल्स ऑफ कमांड फाइल्स। जैसे नॉर्मल हम इंसान, जो नॉर्मल यूजर का कमांड फाइल कहाँ रहता है? बिन और यूजर बिन में। उस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड के जो सारे सी प्रोग्राम्स है वो रहते हैं these two directories में, root under sbin, root under usr under sbin stores और contains कमांड फाइल्स ऑफ सी प्रोग्राम जो है उन किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स के। चलो ये देखते हैं, तो परमिशन तो नहीं होगा, फिर भी ट्राई मारते हैं। एसबिन कर देते हैं, रूट अंडर एसबिन। देखो दुनिया भर ये सारे कमांड हमारे नहीं। ये देखो ग्रुप ऐड, यूजर कहीं होगा, ये सारे कमांड किसका है? एडमिन के हैं। तो ये डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड के सी प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। ठीक है, बढ़िया है। अब आ गया डेव। तो लास्ट क्लास में हम देखे थे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फाइल होते हैं जिनको बोलते हैं डिवाइस फाइल्स। डिवाइस फाइल्स, ठीक है। यूनिक्स कंसिडर्स एवरी हार्डवेयर डिवाइस एज ए फाइल। वो यूनिक्स में जितने सारे डिवाइस फाइल्स हैं, ऑल डिवाइस फाइल्स आर स्टोर्ड विद इन रूट अंडर डेव। मुझे अभी बताओ फिर, रूट अंडर डेव क्या स्टोर करता है? ऑल डिवाइस फाइल्स। ठीक है, तो थार में आ गया
ये डेव नामक जो डायरेक्टरी है वो स्टोर करता है ऑल डिवाइस फाइल्स। डिवाइस यूनिक्स में जितने सारे डिवाइस फाइल्स हैं, ऑल डिवाइस फाइल्स आर स्टोर्ड और हाउस्ड इन रूट अंडर डेव। ठीक। अब आ गया ईटीसी। ये ईटीसी बहुत जरूरी डायरेक्टरी है। हमारे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, हाँ, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। मैं कुछ एग्जांपल अभी दे दूंगा, आगे चल के बहुत सारे देखेंगे। हमारे जितने जरूरी फाइल्स है, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं, यूजर सबका इंफॉर्मेशन, ग्रुप का इंफॉर्मेशन, बाकी सारे इंफॉर्मेशन फाइलों में होता है। वो सारे इंफॉर्मेशन जिन फाइलों में होते हैं वो जनरली ईटीसी के अंदर होता है। तो रूट अंडर ईटीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी which stores which stores all system कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। तीन चार में हमारा एक जरूरी फाइल है जो ईटीसी के अंदर रहता है, जिसको हमें फ्यूचर में पढ़ेंगे। पहला बात है, सपोज मेरा 10-15 यूजर है, वो यूजर का इंफॉर्मेशन, उनका यूजर आईडी, उनका बाकी सारे इंफॉर्मेशन एक फाइल में स्टोर होता है। वो फाइल का नाम होता है रूट के अंदर हाँ क्या देखो, एक फाइल पहले से वो फाइल है रूट के अंदर ईटीसी नामक डायरेक्टरी। उसके अंदर फाइल है PASSWD, काफी इंपोर्टेंट फाइल है। मैं ओपन करके दिखा, इसमें सारे यूजर इंफॉर्मेशन रहते हैं। जैसे मेरा इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे सिस्टम में जितने नए यूजर हैं, जितने यूजर हैं टोटल सबके इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। जैसे मेरा नाम है संतोष, ठीक है, आगे चल के देखेंगे मेरा ये है यूजर आईडी, मेरा ये है ग्रुप आईडी, ये मेरा होम डायरेक्टरी का पाथ, ये मेरा लॉगिन सेल, हम सब डिस्कस करेंगे। तो फिर नीचे कौन कौन है, नेहा भाई और एक यूजर है, चंदन और एक यूजर है, सुमित, किशन, विद्या, अमित, सुब्रत। तो आज अभी इस मोमेंट पे तुम्हें तो पता चल गया कि रूट अंडर, आगे चल के मैं इंडिविजुअल फील्ड को समझाऊंगा, लेकिन एट दिस मोमेंट हमें पता चल गया कि एक फाइल होता है रूट अंडर ईटीसी के अंदर, जिसका नाम होता है PASSWD। पासवर्ड नहीं, PASSWRD नहीं, PASSWD, व्हिच स्टोर्स यूजर इंफॉर्मेशन, ऑल यूजर्स इंफॉर्मेशन। जितने यूजर भी मेरे सर्वर के अंडर लॉगिन, मतलब जिनका भी अकाउंट है, उनका इंफॉर्मेशन रखता है। तो चलो एक फाइल का तो पता चल गया। और मेरा ग्रुप, एक कॉन्सेप्ट है ग्रुप बोलकर। यूनिक्स में यूजर भी होते हैं, ग्रुप भी होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो वो सारे ग्रुप इंफॉर्मेशन और एक फाइल का अंदर होता है, इट इज अंदर ग्रुप। ये देखो, मेरे सिस्टम में बहुत सारे ग्रुप हैं, मुंबई वाला ग्रुप, ऑल ये उसका ग्रुप आईडी है, ये ग्रुप नेम। तो मेरे सिस्टम में जितने भी ग्रुप हैं उनका इंफॉर्मेशन कहाँ है, रूट अंडर ईटीसी अंडर ग्रुप। ठीक है, इस तरह से और एक फाइल है शैडो, रूट अंडर ईटीसी के अंदर, जिसमें क्या होता है, सबका पासवर्ड स्टोर होकर रहता है। वो परमिशन डिनाई दिखाएगा, एडमिन चाहिए, सुडो करके एडमिन हो जाता हूँ कुछ देर के लिए। तो ये देखो, ये जितने यूजर हैं उनका जो पासवर्ड इस फाइल में स्टोर होता है। आगे चल के इस फाइल के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस मोमेंट पे हमें पता चला कि और बहुत सारे फाइल है रूट अंडर ईटीसी अंडर cron डॉट अलाउ, cron डॉट डिनाई। तो अभी वेरी बिगिनिंग पे हमें पता चल गया कि नहीं भाई, ये ईटीसी के अंदर बहुत सारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहते हैं, जैसे पासवर्ड, ग्रुप, शैडो, ईटीसी। आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारे फाइल्स हम पढ़ेंगे जो जरूरी फाइल्स हैं, जो रूट अंडर ईटीसी के अंदर स्टोर है। तो फाइनल स्टेटमेंट, रूट अंडर ईटीसी एक जरूरी डायरेक्टरी है, उसमें बहुत जितने हमारे सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर स्टोर्ड हियर। ठीक। अब आया होम। तो अभी जितने डायरेक्टरी हम पढ़ें, वो डायरेक्टरी का एक आगे चल के कॉन्सेप्ट है ओनर। ये सारे बीन का ओनर है एडमिन, डेव का ओनर है एडमिन, ईटीसी का ओनर है एडमिन। हम तो फाइल यहाँ बना ही नहीं सकते। देखो ट्राई करता हूँ, चलो मैं तो, मेरा नाम है संतोष, मैं बोला चलो डेव तो है, मैं डेव का अंदर फाइल बनाने का कोशिश करता हूँ। क्या राइट चेवरॉन रूट अंडर डेव का अंदर एक फाइल ABC, क्या बोला, अरे परमिशन डिनाइड।
इसका मतलब ये है कि भाई तू डेव के अंदर बना नहीं सकता है, डायरेक्टरी एडमिन का है। बढ़िया है। मैं बोला चलो मैं बीन के अंदर बनाता हूँ। ये परमिशन डिनाइड। अरे बीन में भी तुझे अलाउ नहीं है, ईटीसी में भी अलाउ नहीं है, ईटीसी में भी अलाउ नहीं है। मैं बोला सब अगर एडमिन का है तो मेरे को यूजर बनाया, मैं कहाँ फाइल बनाऊंगा है? होम में बना सकता हूँ क्या? बोला होम में भी तेरे को अलाउ नहीं है रे बाबू, रूट अंडर होम में। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, रूट अंडर होम के अंदर एक फाइल बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। HOME, ये भी परमिशन डिनाइड। LIB में परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। अब सवाल उठा, अरे भाई हम 50 लोगों को तूने तो ऐड कर दिया, हम कहाँ बनाएंगे? सब तो आपका ही एडमिन जी, आप जहाँ चाहे बना सकते हो। एडमिन जहाँ चाहे फाइल बनाएगा, डायरेक्टरी बनाएगा। तो हम बोले हमारा फाइल एंड डायरेक्टरी को हम कहाँ स्टोर करेंगे? एडमिन बोला रुको, सुनो अब स्टोरी। जब एक नया यूजर अकाउंट बनता है, फिर से सुना रहा हूँ, एडमिन क्या करता है? एडमिन सपोज मैं गया, एडमिन जी मैं इस कंपनी का इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरा एक यूजर अकाउंट बनाइए, मैं आपका यूनिक सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ। एडमिन बोलेगा ठीक है, मैं तेरा यूजर अकाउंट बनाता हूँ। पहला है वो उसको एक यूजर नेम प्रोवाइड करेगा, यूजर नेम। मैं बोला चलो मेरा यूजर नेम दे दो संतोष। वो बोलेगा चेक करता हूँ दूसरा कोई संतोष है क्या, देखेगा यूनिक होना चाहिए। दूसरा कोई संतोष अगर नहीं है, उसने मुझे प्रोवाइड किया यूजर नेम संतोष। चलो मेरा यूजर नेम हो गया संतोष। उसको बोलते हैं यूजर नेम और लॉगिन नेम, कुछ भी बोल सकते हो। लॉगिन नेम, तो मैं एक नया यूजर बना, मेरा यूजर नेम और लॉगिन नेम उसने दे दिया संतोष। सेकेंड स्टेप, मैं बोला मुझे एक पासवर्ड दीजिए। वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें इनिशियल पासवर्ड दे देता हूँ। तो वो मुझे मेरा एक पासवर्ड सेट किया, मुझे बोल दिया, फिर मैंने दे दिया संतोष @123। अब तीसरा सवाल है, अरे एडमिन जी मैं मेरा फाइल सबको कहाँ बनाऊंगा? बीन में तो नहीं बन रहा है, डेव में नहीं बन रहा है, ईटीसी में कहीं नहीं। एडमिन बोला तू चुप रहे। जब भी एक नया यूजर बनता है, वो यूजुअली उसको एक डायरेक्टरी उसके लिए डेडिकेट कर देता है कि तू जो भी तेरा फाइल बनाएगा और डायरेक्टरी बनाएगा उसी का अंदर बनाएगा, इधर उधर हाथ नहीं मारेगा। हाँ तो ये होगा नहीं तुम्हारा। तो वो कहाँ, तो जनरली एडमिन ये होम के अंदर उसका, सपोज मैं संतोष हूँ, मेरा लॉगिन नेम संतोष है, तो होम का अंदर एक डायरेक्टरी बना देता है एडमिन। जब नया यूजर क्रिएट करता है वो संतोष नाम में बना देता है। वो बोलता है फिर ए जा, तेरा होम डायरेक्टरी है, रूट का अंदर जो होम नामक डायरेक्टरी है उसका अंदर तेरे यूजर नेम पे, यूजुअली यूजर नेम पे एक डायरेक्टरी बना के रखा हुआ है, उसका नाम है संतोष। तेरा लॉगिन नाम पे ये तेरा होम डायरेक्टरी है, ये तेरा होम डायरेक्टरी है। तो जितने भी यूजर होंगे, सपोज और एक यूजर आया जिसका नाम है भालू, वो क्या करेगा, इस होम के अंदर उसका डायरेक्टरी बना देगा भालू। तो उस यूजर का होम डायरेक्टरी होगा रूट, उसका लॉगिन नाम पे एक डायरेक्टरी यहाँ बाय डिफॉल्ट बन जाता है। चलो हम देखते हैं। मेरा नाम है संतोष। मैं जब नया यूजर बना, मेरा एक डायरेक्टरी बनना जरूरी है, किसके अंदर? रूट अंडर होम अंडर संतोष के अंडर। हाँ, तो देखो एलएस रूट अंडर होम, उसके अंदर मेरे सिस्टम के जितने यूजर है सबका नाम है। मेरे सिस्टम में कुछ यूजर है, 4 यूजर, रामो एक यूजर है, संतोष एक यूजर है, सुब्रत एक यूजर है, सुमित एक यूजर है। तो ये एक डायरेक्टरीज मैंने बनाया है या एडमिन पहले से बना के दिया हुआ है? बोलो। एडमिन ने बना के दिया है सर। एडमिन पहले से बना के रखा है। और मुझे बोला ये संतोष, तू अगर अपना मनमर्जी कुछ फाइल डायरेक्टरी जितना जो बनाना चाहता है इसी का नीचे बनाएगा, ये तेरे होम डायरेक्टरी के नीचे ही बना पाएगा, दूसरा जगह पे नहीं बना पाएगा। मैं बोला बढ़िया है। तो यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है। मैं जो भी डायरेक्टरी और फाइल बनाऊंगा इस मेरे होम डायरेक्टरी का अंदर, यहाँ मैं जो चाहे बना सकता हूँ। यहाँ मैं डायरेक्टरी बना सकता हूँ, यहाँ मैं फाइल बना सकता हूँ, मल्टीपल डायरेक्टरीज, मल्टीपल फाइल, इस डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरी और फाइल जितना बढ़ाना चाहूँ इस ट्री को मैं मेरे तरह से बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं शुरू करूंगा कहाँ से? मेरे होम डायरेक्टरी से। ठीक है। तो अब सवाल है कि जितने सारे यूजर हैं सबका होम डायरेक्टरी कहाँ बनता है? रूट अंडर होम के अंदर। ठीक है। तो अब मुझे बताओ मेरा होम डायरेक्टरी कौन है, क्या है, उसका पाथ क्या है? हमें लिखना पड़ेगा। हमें पूरा लिखते हैं, रूट अंडर होम अंडर संतोष, ये मेरा होम डायरेक्टरी है। यस और नो?
बोलो रे। हाँ को हाँ हाँ तो फिर मैंने बोला मान लो इतना मुझे लिखवाना पड़ता है, कितना कैरेक्टर में लिख रहा हूँ होम डायरेक्टरी के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं बोला को शॉर्टकट दे दो होम डायरेक्टरी के लिए कोई शॉर्टकट दे दो, याद रखना। वो बोला ठीक है। एवरी यूजर अपना होम डायरेक्टरी को बार बार लिख के उंगलियां दर्द करेगा, मतलब वो कितना टाइप करेगा। उसके लिए एक शॉर्टकट की दिया हुआ है, याद रखो। होम डायरेक्टरी का शॉर्टकट है टिल्ड। टिल्ड स्टैंड्स फॉर योर होम डायरेक्टरी। मैं इतना लिखूं और ये छोटा सा टिल्ड दे दूं, एक ही बात है, एक ही बात है। तो दिस टिल्ड सिंबल रिप्रेजेंट्स योर होम डायरेक्टरी। ठीक है। तो चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। सपोज मैं मेरा होम डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए कोशिश किया, ls कितना लिखना पड़ रहा है, रूट अंडर होम अंडर संतोष। ये क्या हुआ, उस डायरेक्टरी खुल गया। मेरे संतोष के अंदर इतने सारे फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज हैं। ठीक है। मैं बोला इतना लिखना नहीं चाहता हूँ। वो बोला ठीक है, होम डायरेक्टरी के लिए तो हमने शॉर्टकट दिया हुआ है, क्या, टिल्ड। इतना भी दे सकते हो। तो बढ़िया हुआ या नहीं हुआ। तो टाइपिंग को फास्ट करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर ही आता है, इसलिए हम जहां भी घूमते हैं यूनिक्स फाइल सिस्टम ट्री पे लौट के होम डायरेक्टरी को आते हैं। तो होम डायरेक्टरी को हमें बहुत यूज करना पड़ता है, तो कितना लिखेंगे, एक ही बात है, टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ टाइपिंग ज्यादा होता है, यहाँ टाइपिंग कम होता है। तो अब बोलो, अब फ्यूचर में होम डायरेक्टरी का कुछ लिखना है तो पूरा लिखोगे या एक टिल्ड को देके हो जाएगा। कौन सा बेहतर है, कौन सा इजी होगा तुमको, टिल्ड से। ठीक है। तो मैं अभी एक फाइल एंड डायरेक्टरी बनाता हूँ, नॉर्मल एक बनाता हूँ, टिल्ड देके एक बनाता हूँ। एक सेकंड रुको। हाँ, तो टिल्ड को भूलेंगे नहीं। टिल्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स योर, फॉर एनी यूजर, रामो के लिए टिल्ड उसका होम डायरेक्टरी, हरि के लिए टिल्ड उसका होम डायरेक्टरी। एक सेकंड ना। उसको प्रूव करने के लिए देखो, मैं अभी कैट लिख रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ मेरा होम डायरेक्टरी के अंदर। मैं बुद्धू जैसा पूरा लिख सकता हूँ, रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर ए डॉट टीएक्सटी। ये हो गया, मैंने कुछ लिखा, एक फाइल बनाया। अब मैं प्रूफ करता हूँ, ls करके मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ls कर दिया, रूट अंडर होम अंडर संतोष। देखो फाइल बना हुआ है, संतोष का अंदर हमने एक फाइल बनाया a.a.a.txt। ये देखो यहाँ बैठा है या नहीं। हाँ अबे जाने, हाँ हाँ मारता हो। हाँ सर। किंतु बट अगर मैं उसको टिल्ड में करूँ तो इजी होगा। दूसरा एक मैं यहाँ इसको मैं ये पूरा को नहीं लिख के हम क्या लिख सकते हैं, टिल्ड। मैं और एक फाइल बना दे रहा हूँ, टिल्ड स्लैश, उसका नाम है bbb.txt। तो बन गया, कुछ लिख दिया तो देखो इधर bbb बन गया, यहाँ है bbb.txt। କାଇଁ ବି ଏଇଟା ଆଉ କହୁନ। एबीसी साइड। हाँ, तो टाइपिंग को घटाने के लिए आपको बहुत सारे चीज गिफ्ट हैं, उसमें से शॉर्टकट है टिल्ड, ट्रांसफर और होम डायरेक्टरी। तो हम आ गए थे होम। रूट अंडर होम नामक जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आपके जितने यूजर है सबका होम डायरेक्टरी इसी का अंदर रहता है। ठीक। अब मुझे बोलो, रूट अंडर होम का काम क्या है, दिस डायरेक्टरी स्टोर्स होम डायरेक्टरी ऑफ ऑल यूजर्स। ठीक है सुब्रत।
यस सर। वेरी गुड। और एक डायरेक्टरी है LIB। LIB डायरेक्टरी का क्या काम है? हमारा वो काम नहीं। LIB डायरेक्टरी, LIB स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी फाइल्स। क्या होता है रे? लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं। कहाँ? तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यूनिक्स सपोर्ट सी लैंग्वेज। ये यूनिक्स क्या करता है? बाय डिफॉल्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स सी लैंग्वेज। ये मदर चाइल्ड रिलेशनशिप है। तो यूनिक्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम बना था तो वो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है सी प्रोग्रामिंग को, सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग है। तो आप थोड़ा सा कॉलेज में याद करो, सी में अगर कोई छोटा सा भी प्रोग्राम लिखा है तो प्रिंटफ एक फंक्शन लिखा होगा, प्रिंटफ, स्कैनफ लिखा है। इनको हम सी में बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है। तो पहले से प्री गिफ्टेड फंक्शन होते हैं। तो सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल की जरूरत होती है, जो यहाँ हमारा जरूरत नहीं है। सिंस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट सपोर्ट सी प्रोग्रामिंग, इट स्टोर्स all C language library files in this directory. This LIB directory stores all C language library files. तो जो C प्रोग्रामर्स हैं वो इस लाइब्रेरी फाइल का यूज करके अपना C प्रोग्राम करते हैं। तो LIB डायरेक्टरी स्टोर्स, जो सी बोल के एक लैंग्वेज है उसका जो प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां हमें बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं, उनका फाइल होता है। इसी LIB के अंदर होता है। बे सी रे के प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते ना? नहीं, सी हाँ में सर। प्रिंटफ स्कैनफ कड़ा कौन कौन की लाइब्रेरी फंक्शन कौन बुझो ना बुझो। हमें तो सी पढ़ेगा नहीं, हम तो सी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड में सी तो बिगिनिंग है, तो हमें नहीं चाहिए वो। सिर्फ इतना हम याद रख लें, LIB के अंदर सी लैंग्वेज लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं। वेरी गुड। किसको चाहिए? सी प्रोग्रामर को। ठीक। एसबीएन के बारे में डिस्कस हो गया था। ये स्टैंड, रूट के अंदर स्टैंड होता है, उसके अंदर एक फाइल होता है यूनिक्स में। वो फाइल को हम बोलते हैं, उसका नाम भी होता है यूनिक्स। वो फाइल यूनिक्स का कर्नेल होता है। लिनक्स में कहा होता है? मैं बोला था, कोई बोल पाएगा? यूनिक्स रा कर्नेल का पाथ होता है रूट अंडर स्टैंड नामक डायरेक्टरी, उसके अंदर एक फाइल होता है यूनिक्स। ये तो हम यूनिक्स में है, हम तो देख नहीं पाएंगे। लिनक्स में कहा होता है? बोलो, कोई थी देखे थी लिनक्स में कहा होता है लिनक्स कर्नेल? ओढ़ना की रही के कोई रूट अंडर बूट, बूट भितरे ये पाथटा मने रखो, VM लाइनोज। तुम्हारा बैच कोई पढ़ नहीं रहा है क्या? इसको बोला था या नहीं बोला था? बोलो। बताया था सर, बोला याद नहीं था। रहा, वो निकल गया मन हाँ, ये देखो, यूनिक्स हम पैसा देके खरीद नहीं पाएंगे। हम यूनिक्स पढ़ रहे हैं लिनक्स में, उसीलिए इंटरव्यूअर बोलता है यूनिक्स और लिनक्स। ठीक, थोड़ा तो डिफरेंस आएगा। हमारा मुफ्त में अगर पढ़ेंगे तो लिनक्स से पढ़ेंगे, लिनक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। लिनक्स का कर्नेल स्टोर होता है रूट का अंदर बूट, बूट का अंदर VM लाइनोज में। लेकिन अगर सवाल पूछा यूनिक्स, आप तो दिखा रहे यूनिक्स का कर्नेल कहाँ रहता है, तो बोलना पड़ेगा। बोलो, कहाँ रहता है? रूट का नाम अंदर क्या डायरेक्टरी है? स्टैंड। अबे कुओं में जोड़ांग भैया बोले कौन हबो बता छुआ? रूट अंडरस्टैंड स्टैंड, उसका अंदर एक फाइल है यूनिक्स। जिसका नाम है यूनिक्स। नहीं देखोगे फिर बोलना भी पड़ेगा। तो यूनिक्स का कर्नेल कोठी? रूट अंडरस्टैंड अंडर यूनिक्स बोली गोटे फाइल कुह छुआ माने। नहले मु धीरे धीरे तुम से गपी गपी पढ़ेगी। तो लिनक्स हम हैं, उसीलिए लिनक्स में वो स्टैंड नहीं है। वो अपना बूट में रखता है। यहाँ देखो बूट है या नहीं? एलएस रूट अंडर बूट এইটা দেখো এই VM लाइनोज, ये फाइल ही है कर्नेल। तो यह लिनक्स का कर्नेल है, यूनिक्स का स्टैंड में होता है। ये हम तो यूनिक्स है नहीं, अब मैं इतना पैसा खर्चा करके यूनिक्स कौन लाएगा? ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा यूनिक्स कर्नेल पाथ इज रूट अंडर। क्यों हम पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली, लिनक्स या यूनिक्स? हम दोनों पढ़ रहे हैं। हम यूनिक्स जहां जरूरी होगा उसको याद रख लेंगे।
तो स्टैंड के अंदर एक फाइल होता है यूनिक्स जो स्टोर करता है क्या, कर्नेल, यूनिक्स कर्नेल, यूनिक्स कर्नेल, ठीक। ये टीएमपी नेक्स्ट डायरेक्टरी है टीएमपी। टीएमपी डायरेक्टरी क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। टीएमपी स्टैंड्स फॉर टेम्पोररी, टीएमपी स्टैंड्स फॉर टेम्पोररी, टेम्पोररी मींस ये टीएमपी नामक जो डायरेक्टरी है यूनिक्स बोलता है इसके अंदर देखो कोई भी यूजर अपना होम संतोष अगर है वो अपना रूट अंडर होम अंडर संतोष के अंदर फाइल बना सकता है, वो परमानेंट है। और एक गिफ्ट किया गया है आपको डायरेक्टरी टीएमपी। आप अपना जितना एक्सपेरिमेंटल फाइल एंड डायरेक्टरी बनाओगे, अच्छा कोई भी फाइल बनाओ या डायरेक्टरी बनाओ वो तो मेमोरी ले लेगा। मैं थोड़ा सीखने के लिए, सोचो मैं आज सीखने के लिए कुछ फाइल्स बनाना चाहता हूँ, सीखने के लिए डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, मैं टाइम पास के लिए कुछ फाइल्स एंड डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, अगर इसका अंदर बनाऊंगा वो परमानेंट है, मेमोरी वेस्टेज होगा। तो यूनिक्स बोलता है अगर आप एक्सपेरिमेंटल पर्पज से या सीखने के लिए कुछ फाइल्स एंड डायरेक्टरी बनाना चाहते हो, इस टेप के अंदर सबको अलाउ है, एवरीवन इज अलाउड, बाकी किसी डायरेक्टरी में अलाउ नहीं है। इसका फायदा है टेप में आप जितना एक्सपेरिमेंटल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बनाओगे कुछ समय अंतराल में सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको वाइप अवे कर देता है, उनको मेमोरी को रिलीज कर देता है, टेम्पोररी बनते हैं। तो इस टीएमपी के अंदर हम जितने चाहे फाइल्स बनाएंगे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उसका मेमोरी रिलीज हो जाएगा, टेम्पोररी बनता है। चलो हम बनाते हैं, यहाँ सब बना सकता है। मैं बनाऊंगा क्या, फाइल बना रहा हूँ किसका अंदर, टेम्प का अंदर, रूट अंडर टीएमपी, उसका अंदर फाइल दे दिया aaa.txt, मैंने कुछ लिखा, देखो बन गया ls रूट अंडर टीएमपी, में एक फाइल बना लिया। ऊपर में ए देखो aaa.txt बैठा है, मैं उसका अंदर अपना लेकिन ये आफ्टर रेगुलर इंटरवल सिस्टम वाइप्स अवे दीज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड रिलीजेस द मेमोरी। तो यहाँ कोई परमानेंट फाइल या डायरेक्टरी नहीं बनाता, एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो थोड़ा चेक कर रहे हो इस तरह से बनता है या नहीं बनता है, तो यहाँ बना सकते हो। तो मैं एक डायरेक्टरी बना दूं mkdir रूट अंडर टेम्प का अंदर एक डायरेक्टरी सपोज माई डायरेक्टरी, ऐसे बना दिया, बन गया। ये देखो टेम्प का अंदर एक डायरेक्टरी बन गया माई dir। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो सब डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। सिस्टम क्या करता है, the root under temp directory, here users are allowed to create temporary files, these files are wiped away regularly by the system, ठीक है। तो टेम्प एक डायरेक्टरी आपको गिफ्ट किया गया है जिसका अंदर आप एक्सपेरिमेंटल फाइल्स बनाओगे। परमानेंट बनाने के लिए आप अपने होम डायरेक्टरी के अंदर बनाओ, टेम्पोररी के लिए टीएमपी के अंदर बना सकते हो, ठीक। वेरी गुड। यूएसआर का अंदर और एक डायरेक्टरी होता है, उसका एसबिन तो पढ़ लिए, बिन पढ़ लिए, इंक्लूड फिर से मैं बोलूंगा, सी में अगर कोई प्रोग्राम लिखा है, या सी का बहुत रिश्ता है, सी में अगर कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसने यूज किया होगा हैच इंक्लूड stdio.h, हैच इंक्लूड conio.h, math.h, देखा है ना, इसको बोलते हैं हेडर फाइल्स। क्या बोलते हैं, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ सी, सिर्फ हिंट देने वाला हूँ। इसको बोलते हैं हेडर फाइल्स। क्या बोलते हैं रे, ये दोज हेडर फाइल्स आर क्वाइट नेसेसरी इन सी प्रोग्रामिंग। तो यूनिक्स क्या करता है, मैंने कुछ देर पहले बोला कि यूनिक्स बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो ये सारे हेडर फाइल्स जितने हैं यूनिक्स के अंदर आप सी प्रोग्राम करोगे तो इस इंक्लूड डायरेक्टरी में है। तो यूएसआर का अंदर जो एक डायरेक्टरी होता है, आपके लिए जरूरी नहीं है, सी प्रोग्रामर के लिए तो बहुत जरूरी है। ये रूट के अंदर यूएसआर का अंदर एक डायरेक्टरी होता है इंक्लूड, इसमें ऑल सी हेडर फाइल्स स्टोर होते हैं। दिस डायरेक्टरी स्टोर्स हेडर फाइल्स, ठीक है। तो मुझे पूरा फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना था तो दे रहा हूं। लास्ट में आ गया var। ये var को हम बोलते हैं वेरिएबल पार्ट,
नोट भेज दूंगा, सिर्फ भी याद रखना, कोई पूछ लेगा तो वेरिएबल पार्ट ऑफ द फाइल सिस्टम। आगे चल के ये बहुत सारे चीज स्टोर करता है। मेल, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हमारा मेल, मेल का मतलब क्या होता है रे? एक मेल माने कौन? सुब्रत, चिट्ठी, मेल। तो आपका यहाँ मेलिंग है, तो आपका जितना इनकमिंग मेल इस भैर में स्टोर होता है, ठीक है, आपका मेल स्टोर होता है। आगे चल के पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट लॉग फाइल्स। सारे सिस्टम के लॉग फाइल्स, सारे सिस्टम के लॉग फाइल्स इस भैर में स्टोर होता है। भैर के अंदर एक डायरेक्टरी होता है लॉग। ये कोई सवाल पूछ सकता है, लॉग फाइल कहाँ स्टोर होते हैं? सिस्टम के लॉग ये भैर के अंदर स्टोर होते हैं। तो भैर डायरेक्टरी बहुत जरूरी है। एलएस रूट अंडर भैर, देखो यहाँ एक फाइल होगा ये लॉग, तो ये लॉग सिस्टम के सारे लॉग इसके अंदर स्टोर होते हैं। देखो ये रूट अंडर भैर अंडर लॉग, लॉग फाइल के आगे आगे समझेंगे। तो यहाँ सिस्टम के लॉग होते हैं। ये मेल देखो, सिस्टम के जितने इनकमिंग मेल्स यहाँ स्टोर होते हैं। हम प्रिंटर को ही कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारे प्रिंट जॉब्स होते हैं, वो इसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। इस पूल नामक डायरेक्टरी के अंदर हमारे क्रॉन जॉब स्टोर होते हैं। तो ये भैर को बोलते हैं वेरिएबल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जैसे सिस्टम लॉग स्टोर होते हैं, हमारे सारे मेल्स स्टोर होते हैं, प्रिंट जॉब स्टोर होते हैं, ठीक है। ये नोट्स में भेज दिया जाएगा, खत्म। तो हम थोड़ा सा आइडिया ले लिए कि हमारे यूनिक्स फाइल सिस्टम ट्री में बेसिकली मिनिमम इतने डायरेक्टरीज होंगे, उतना काम है। लेकिन अभी हम चलेंगे अपना काम करने के लिए, अपने फाइल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या, हम तो बाकी सारे सब के बारे में समझ गए, ये सब का तो एडमिन ओनर होता है। हमें जितने फाइल्स बनाने हैं मेरे होम डायरेक्टरीज के अंदर बनाना है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने होम डायरेक्टरी की तरफ, कुछ फाइल्स बनाएंगे। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, सपोज मैं इसका अंदर एक डायरेक्टरी बनाऊंगा D1, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बाबू, बोलो? mkdir। डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड mkdir, फिर क्या देना पड़ेगा? एक वो भाई मु एकुटिया बकर बकर ही परिबे हौ देली टिल्ड दे देली, ता भितर कौन देवी को? वो भाई सुब्रत जी, मैं सीधे होम सर टिल्ड अब फाइल का स्लैश, नाम दे देंगे अब। हाँ मैं तो नाम तू बोल, मैं डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है, डायरेक्टरी D1 क्या दूंगा यहाँ? D1। mkdir D1, वेरी गुड। अगर पूरा लिखता तो ऐसा लिखता, रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर D1, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इजी कर दिया कि टिल्ड दे सकते हो, ठीक है। यहां तक राजी? हाँ गोवे। यस सर। अब मेरे को उसका अंदर एक डायरेक्टरी बनाना पड़ा, हाँ, D2, फिर मरूंगा mkdir टिल्ड अंडर D1 अंडर D2। D2। अबे उसका नीचे बनाना पड़ा, अब कितना लिखता जाऊं? होम अंडर सपोज उसका XDIR टिल्ड अंडर D1 स्लैश D2 स्लैश XDIR, फिर उसका अंदर सपोज YDIR मैं तो बनाना, फिर अभी कितना लिखना पड़ेगा? अगर हम हरदम, देखो कोई भी फाइल को ध्यान से सुनो, अब तुम्हें पता चला अगर जितना नीचे नीचे हम बनाने जाएंगे उतना ज्यादा लिखना पड़ेगा, यस और नो? मैं जितना अगर रूट से मैं लिखने के लिए कोशिश करूंगा, पाथ देने के लिए कोशिश करूंगा, रूट अंडर होम अंडर संतोष, ये तो मिनिमम। उसके बाद D1 स्लैश D2 स्लैश XDIR स्लैश YDIR, उसका अंदर ABCD। अब जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा लिखना पड़ रहा है या नहीं? इतना तो राजी हो हाँ जाओ। यस सर। तो यूनिक्स बोला अरे भाई इतना लिखोगे तो टाइपिंग तो बहुत करना पड़ेगा,
तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अगर फाइल्स के पाथ देना है तो दो तरीके यूज करेंगे, दो तरीके। ये जो रूट से हम लिखते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। क्या बोलते हैं रे? एब्सोल्यूट पाथ। अच्छा, तो फिर क्या उन्होंने बोला, एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ, ये क्या पाथ है इसको हम समझेंगे। उस रिलेटिव पाथ को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने दो कमांड यूज किया, दो नया चीज इजाद की, इन्वेंटेड टू न्यू थिंग्स। पहला बोला, एक कॉन्सेप्ट है करंट डायरेक्टरी। क्या? करंट डायरेक्टरी। और एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इजाद किया जिसका नाम है चेंज डायरेक्टरी। चेंज, इसको समझेंगे फिर रिलेटिव पाथ समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट आया करंट डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट है चेंज डायरेक्टरी। वेरी गुड। अब समझते हैं व्हाट इज करंट डायरेक्टरी। यूनिक्स बोला, आप जब भी लॉगिन करोगे, मैं बोला हाँ मैं तो लॉगिन करता हूँ, मैं यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा, लॉगिन कर जाऊंगा। वो बोला आप जब भी लॉगिन करोगे, वी विल प्लेस यू इन ए पर्टिकुलर डायरेक्टरी व्हिच विल कॉल्ड एज योर करंट डायरेक्टरी। में बोला करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी मतलब? वो बोला नहीं, आपका जीपीएस एक है, आप जब भी लॉगिन करोगे तो इतने तो सारे डायरेक्टरीज है। सपोज मैं एक नया यूजर हूँ, मेरे तो इतने डायरेक्टरीज हैं। होम डायरेक्टरी इज फिक्स्ड, कोई भी यूजर का होम डायरेक्टरी फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होम डायरेक्टरी। संतोष है तो बोलो, रूट अंडर होम अंडर संतोष। वेरी गुड। फिर ये करंट डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिक्स बोलता है करंट डायरेक्टरी फिक्स नहीं होता है, करंट डायरेक्टरी फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। और मैं बोला फिर इसको करंट डायरेक्टरी बोलते हैं या फिर बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हाँ, तो यूनिक्स बोलता है कि आफ्टर एवरी सक्सेसफुल लॉगिन आपको आपका करंट डायरेक्टरी आपका होम डायरेक्टरी होगा। ध्यान से सुनो प्लीज। हाँ, मैं बोला होम डायरेक्टरी तो एडमिन ने मुझे बना के दे दिया, वो तो मेरा फिक्स्ड है, जिंदगी भर फिक्स्ड रहेगा। मैं बोला हाँ। बोला आप जब लॉगिन करोगे और एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, बोलते हैं उसको करंट डायरेक्टरी। जब आप इमीडिएटली सक्सेसफुल लॉगिन करोगे, आपका करंट डायरेक्टरी हो जाएगा आपका होम डायरेक्टरी। चलो मैं इस तरह से करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं बोला उससे फायदा क्या? करंट डायरेक्टरी देख के मेरे को फायदा क्या? बोला वेट करो, कुछ देर बाद फायदा बोलता हूँ, लेकिन करंट डायरेक्टरी आपका एक कॉन्सेप्ट है। मैं बोला चलो, कहाँ है? वो बोला लॉगिन करोगे तो आपका होम डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी बन जाएगा। मैं बोला बढ़िया, मुझे कमांड बताओ जिसमें हम करंट डायरेक्टरी को देखेंगे। पीडब्ल्यूडी एक कमांड उन्होंने दिया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये पीडब्ल्यूडी कमांड आपको आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट डायरेक्टरी दिखाएगा। चलो देखते हैं। एक सेकंड। हाँ, हाँ, तो कुछ देर पहले तो मैंने लॉगिन किया था। मैं फिर देखना चाहूंगा सचमुच जो करंट डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट है या झूठ बोल रहा है। देखता हूँ पीडब्ल्यूडी। अच्छा, क्या दिखाया रे? रूट अंडर होम अंडर संतोष।
अब मैं बोला अच्छा ये तो मेरा होम डायरेक्टरी है। वो बोला हाँ हाँ, आप जब लॉगिन करते हो आपको इमीडिएटली आपका होम डायरेक्टरी को आपका करंट डायरेक्टरी बना दिया जाता है। मैं बोला ठीक है। फिर क्या करते हैं इस करंट डायरेक्टरी का साथ? वो बोलता है आप एक कमांड है cd, नेक्स्ट कमांड है cd, स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। क्या उसका मतलब होता है? चेंज डायरेक्टरी। आप cd कमांड यूज करके किसी भी डायरेक्टरी का नाम दे दो, आपका जिस यहां से आप दूसरे डायरेक्टरी को जंप कर सकते हो और आपका करंट डायरेक्टरी चेंज हो जाएगा। करंट डायरेक्टरी इज चेंजेबल, आप करंट डायरेक्टरी को चेंज करते हो cd कमांड से। मैं बोला सही, लेट्स ट्राई। मैंने लिख दिया cd रूट अंडर बिन, होता है नहीं होता है हम देखते हैं। pwd, अब मैं कहा हूं? बिन पे। अरे बाप, करंट डायरेक्टरी फिक्स्ड है या चेंजेबल है? अरे मतलब चेंजेबल है सर। मैं फिर चेंज कर दिया cd रूट अंडर tmp, tmp चेंज हो गया pwd। अच्छा, फिर मैंने cd टिल्ड कर दिया। अब कहाँ आ जाऊंगा बोलो? होम डायरेक्टरी पे। होम डायरेक्टरी pwd। अच्छा, ये cd कमांड हमें अलाउ करता है बंदर जैसा इस डायरेक्टरी ट्री में कहीं से कहीं कूद के जाने के लिए। अच्छा, चलो हम ls देखते हैं। अब ls में होम डायरेक्टरी को लिस्ट किया, यहाँ एक डायरेक्टरी है माय डियर, नहीं तो प्रोक्स। अब मैं कर दिया cd होम डायरेक्टरी के अंदर प्रोक्स को जंप कर जा, जंप हुआ pwd। हाँ भाई, अभी मैं प्रोक्स के अंदर हूं। तो हमें इतना पता तो चल गया कि अरे यूनिक्स क्या करता है, हमें फाइल सिस्टम में हमें एक प्लेस देता है, लोकेशन देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट डायरेक्टरी। बाय डिफॉल्ट जब हम इमीडिएटली लॉगिन करते हैं, हमारा करंट डायरेक्टरी होता है हमारा होम डायरेक्टरी। वहां से हम cd कमांड यूज करके, बाय यूजिंग cd कमांड, हम करंट डायरेक्टरी को कहीं से कहीं भी जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां हम जंप कर जाएंगे cd पे, वो हो जाएगा हमारा क्या? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहां तक राजी हो या नहीं? वेरी गुड। तो यूनिक्स बोलता है अच्छा होम डायरेक्टरी का सिंबल कौन सा है? टिल्ड। शॉर्टकट टू योर होम डायरेक्टरी इज टिल। हाँ, वो बोलता है आपका करंट डायरेक्टरी के लिए शॉर्टकट है डॉट। अच्छा, चलो लेट्स ट्राई इट। अभी मुझे बताओ, अभी मेरा करंट डायरेक्टरी कौन सा है? pwd प्रोक्स, यस और नो? चलो ls करते हैं। ls प्रोक्स का अंदर क्या है देखते हैं। ls रूट अंडर, इतना लिखना पड़ रहा है, होम अंडर संतोष अंडर प्रोक्स, कितना लिखना पड़ा? लिखना पड़ा। उसका अंदर इतने सारे फाइल्स हैं। ठीक है, होने दो। ठीक है राजी। लेकिन मैं बोला करंट डायरेक्टरी का शॉर्टकट क्या होता है? डॉट। इसको पूरा नहीं लिख के अगर डॉट लिख दूं, सेम है या नहीं? क्या बोल रहे हो? सेम है, सेम। सेम है सर। तो बढ़िया है। तो आगे चल के मैं इसका क्यों करंट डायरेक्टरी है वो मैं टुमारो पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको अक्वेंटेड कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट है करंट डायरेक्टरी, उसका शॉर्टकट है डॉट, उसका शॉर्टकट है डॉट। चलो मैं यहां से cd कर दिया रूट अंडर बिन। अब मुझे बताओ pwd, मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है? बिन। ls रूट अंडर बिन जो करेगा ls डॉट वही करेगा या नहीं? ls डॉट सेम चीज है, यस और नो? तो यस सर। वो लोग बढ़िया बोला कि अभी आपका मन में होगा करंट डायरेक्टरी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने इन्वेंट किया उसका फायदा क्या है, वो टुमारो का बात है। लेकिन आज मेरा प्राइमरी इंटेंशन है आपको बोलना कि आपका एक लोकेशन होता है यूनिक्स फाइल सिस्टम में, एलओसी लोकेशन। आप जब भी उसको बोलते हैं आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट डायरेक्टरी। मुझे बताओ क्या यूज करूं? हम लोग का करंट डायरेक्टरी यूज करते हैं।
तो मैं करंट डायरेक्टरी बोलूं या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलूं, तो सब बोलता है करंट डायरेक्टरी। तो एक कॉन्सेप्ट है, वो चेंजेबल है। सीडी कमांड में आप जिस डायरेक्टरी का नाम दोगे वहां आप जंप कर जाओगे। तो इन यूनिक्स फाइल सिस्टम यू कैन जंप फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल यूजिंग cd command which changes your current directory। ठीक, तो करंट डायरेक्टरी का शॉर्टकट है डॉट। क्या होता है? करंट डायरेक्टरी। ये टिल्ड किसके लिए है? अबे होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी का शॉर्टकट है टिल्ड, करंट डायरेक्टरी का शॉर्टकट है डॉट। डॉट। तो अभी अभी मैं क्या कर दिया, cd टिल्ड, अब pwd। अब मेरा करंट डायरेक्टरी कहाँ है, कोइंसाइड कहाँ कर रहा है? मेरा होम डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, तो अब तो आप किसी भी डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी, अभी अभी मेरा ls टिल्ड, ये मेरा होम डायरेक्टरी को लिस्ट करेंगे। अभी मेरा होम डायरेक्टरी ही मेरा क्या है? करंट डायरेक्टरी। तो सेम आएगा या नहीं ls डॉट में? तो बात यह है कि आप यूनिक्स फाइल सिस्टम में कहीं कहीं जंप कर सकते हो। तो मैं रूट को जंप कर रहा हूँ, cd, देखो मेरा इच्छा हुआ cd रूट। अभी मेरा करंट डायरेक्टरी कौन सा है बोलो? रूट। ls डॉट करने से कौन सा डायरेक्टरी खुल जाएगा? रूट। तो अभी तो मेरा बात यह है कि ये मुझे बताओ, होम डायरेक्टरी चेंज होता है या फिक्स्ड है? बोलो। Fixed है। डायरेक्टरी फिक्स्ड है फिक्स्ड सर। है। ये करंट डायरेक्टरी फिक्स्ड है या चेंज होता है? चेंज चेंज होता होता है। है। तो आप cd कमांड के थ्रू किसी भी डायरेक्टरी को चले जाओ, वो हो जाएगा आपका करंट डायरेक्टरी, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक राजी हो? वेरी गुड। और एक शॉर्टकट है डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट ऑफ योर करंट डायरेक्टरी। क्या होता है रे? पेरेंट ऑफ योर करंट डायरेक्टरी, और शॉर्टकट में पेरेंट डायरेक्टरी, इसको क्या बोलते हैं? पेरेंट ऑफ योर, बोलो मेरे साथ, पेरेंट ऑफ योर करंट पेरेंट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। तो अभी मैं आ गया यहां से घूम के, देखो ये होम डायरेक्टरी का अंदर एक डायरेक्टरी है माइंडियर। ठीक है, चलो मैं cd करता हूँ, cd रूट अंडर होम, होम अंडर संतोष, संतोष अंडर माइंडियर। अब मैं कहाँ भाग जाऊंगा? माइंडियर को। pwd में हूं कहाँ? माइंडियर में। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ सर। सर मेरा करंट डायरेक्टरी कौन सा है अभी? रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर माय माइंडियर। डियर। तो ls डॉट मतलब वो माइंडियर में रहने वाला फाइल दिखाया, यस और नो? यस। यस सर। अब डबल डॉट कौन सा है मुझे बताओ? डबल डॉट कौन होगा फिर? संतोष। संतोष। कैसा लगा? तो डबल डॉट स्टैंड्स फॉर करंट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी। तो अभी मैंने किया ls डबल डॉट, वो संतोष नामक डायरेक्टरी का दिखा दिया। ठीक, अब मैं माई dir के अंदर रहने वाला एक डायरेक्टरी है dirx, उसको भाग जाऊंगा। cd माई dir में रहने वाला dirx, dirx। अब देखो मेरा pwd, अब मेरा करंट डायरेक्टरी कौन सा है? dirx। तो मैं उसको ls डॉट कर दिया। dirx में कुछ है थोड़े बहुत, dirx नामक डायरेक्टरी में अर्जुन। तो ls डॉट मतलब कौन सा डायरेक्टरी लिस्ट हुआ? dirx। अभी मैं अगर ls डबल डॉट कर दूं तो कौन सा लिस्ट होगा? माई dir। तो माई dir करंट डायरेक्टरी का पेरेंट, ये देखो हो गया माई dir। समझ पा रहे हो? तो शॉर्टकट दिया गया है, ये 3 शॉर्टकट हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। तो पहला है टिल्ड जो फिक्स्ड है, और दूसरा है करंट डायरेक्टरी जो चेंज होता है, और वो करंट डायरेक्टरी का पेरेंट डायरेक्टरी को हम बोलते हैं डबल डॉट। तो करंट डायरेक्टरी का साथ ये भी ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। तो डबल डॉट स्टैंड्स फॉर पेरेंट ऑफ योर करंट डायरेक्टरी।
ये 3 शॉर्टकट की हमारे पास आ गए। ठीक, तो अब हम चलते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया ना? ये हाँ सर। सर इस पे सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, वेरी गुड, मुझे तो चाहिए होता है। हाँ अब जैसे कि मतलब कि हमने ये जो चार चीजें पढ़ी वो एक पर्टिकुलर चीज टॉपिक रीजन के लिए पढ़ी, वो था कि भाई हमें टाइप ज्यादा ना करना पड़े। हाँ, हाँ, तो अब मेरा सवाल है कि मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में डायरेक्टरी चेंज करके चला गया। ना अब ना ना ना, तेरे को पढ़ाया नहीं, पहला आंसर दे दूं, पहला आंसर दे दूं। मैं अभी एट दिस मोमेंट सोच रहा हूं, मेरे पास टाइम है क्या आज उस, मैं अभी तक, अब हम क्या कर रहे हैं, ये सारे चीज पढ़ रहे हैं। मैं बढ़िया सा सवाल है, मैं तो पढ़ाया नहीं। सुनो, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं, एक मेरा इंटेंशन है कि हम एक फाइल को कैसे लिखें। देखो हम फाइल, ए सुनो, ओडिया रे सुनो, पहले ओडिया में बोलो। हम आमे फाइल तैयारी करिबा, डिरेक्टोरी तैयारी करिबा, जदि फाइल तैयारी करिबा, डिरेक्टोरी तैयारी करिबा, तबे तार ना दबाको पड़िबो। अब हिंदी में हम आगे चल के बहुत सारा फाइल बनाएंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे। अगर फाइल और डायरेक्टरी हम बनाते हैं तो उसका नाम तो देना पड़ेगा, और नाम देने का टाइम में वो अगर हम रूट से शुरू करेंगे तो नीचे 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 बहुत लंबा लिखना पड़ता है। तो तो पाथ दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। मैं समझाता हूँ अभी। एब्सोल्यूट पाथ जो कि बहुत इजी है लेकिन बहुत लंबा लगता है। अगर संतोष का अंदर एक डायरेक्टरी बनाया माई डियर, तो मुझे लिखना पड़ेगा, सुनो स्टोरी, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड बोलो, mkdir, क्या mkdir, मैं पूरा लिखना पड़ेगा, रूट अंडर हो, सपोज ये नहीं है, ये नहीं है, रूट अंडर होम बोलो, फिर संतोष, फिर माई एमकेडीआई। डियर, माई डियर। बाप रे, इतना लिखना पड़ा। सपोज उसका अंदर एक बनाना पड़ेगा एक्स डियर, फिर मुझे अगले रोज लिखना पड़ेगा mkdir, रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर माई डियर स्लैश एक्स डियर। तो कितना लिखें, सपोज इसका अंदर फिर कल बनाना पड़े वाई डियर, तो mkdir, रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर माई डियर अंडर एक्स डियर अंडर। मर तो जाएंगे यार, इतना लिख लिख के उंगलियों में दर्द हो जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, रिलेटिव पाथ, क्या, RELA, रिलेटिव पाथ, जो हम पढ़े नहीं हैं, जो हम टुमारो पढ़ेंगे। अब सवाल पूछ, वो कल जो पढ़ेंगे उसमें ये करंट डायरेक्टरी और पैरेंट डायरेक्टरी का थोड़ा यूटिलाइजेशन है मेरा, उसीलिए अभी मैं आपको बोल दिया कि करंट डायरेक्टरी पैरेंट डायरेक्टरी, लेकिन वो सब एब्सोल्यूट पाथ है। अभी समझो मजे की बात। अब अगर मैं ये सब एब्सोल्यूट, रिलेटिव पाथ मैंने टच भी नहीं किया। अब मैं अगर मजे की बात पूछ लेता हूं, ध्यान से सुनो। हाँ, तेरा सवाल पहले ले लूं, उसके बाद अगर तो बचा है। सवाल मुझसे सिंपल सा था सर कि सर जैसे कि मैं क्या एक बार में मल्टीपल मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी करके मैं तीन चार डायरेक्टरीज अगर मैं लगातार नाम देता गया कि भाई ये D1/D2/D3/D4, तो हाँ क्या वो एक बार में डायरेक्टरीज क्रिएट हो सकती हैं हाँ, कि हो वो एरर सकती दे है। देगा? हाँ, ना ना ना, हो सकती है, लेकिन वो पाथ कैसे दोगे वो मैं सिखाऊंगा, टुमारो ही सिखाऊंगा। वी कैन क्रिएट एनीथिंग, लेकिन अब मेरा प्राइमरी सवाल है कि ये पहले एक को बनाना तो सीख जाए, पहले एक। मेरा सवाल है, संतोष के अंदर माई डियर के अंदर एक्स डियर के अंदर वाई डियर, अब एक को बनाना पहले सीखेंगे। उसको बनाने के लिए मुझे इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। उसका शॉर्टकट कैसे निकालें, पहले शॉर्टकट निकालने का सीखेंगे, रिलेटिव पाथ समझेंगे, फिर हम एक डायरेक्टरी के अंदर 20 डायरेक्टरी भी एक झटके में बना देंगे, ठीक है। अब मैं बना के तुम्हें दिखा देता हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं पाएगा, अब कल पढ़ाऊंगा। कल देखो, जैसे हाँ, CD टिल्ड में होम में चला गया तेरा, अभी मैं कहाँ हूँ, PWD बता, होम में हूँ, ठीक है। अबे हाँ बोल। यस सर। अब मैं तेरा क्वेश्चन का लेकिन वो आगे पढ़ने के बाद मैं करके दिखा देता हूँ। mkdir में एक ऑप्शन है -p, -p, उस वो -p क्यों यूज करते हैं उसको भी मुझे समझाना पड़ेगा।
ठीक है। उसके साथ सपोज मैं चाहता हूँ, क्या डायरेक्टरी का नाम देगा बोल। होम के अंदर मैं 4-6 डायरेक्टरी, S1 के अंदर S2 के अंदर S3, ऐसे बना दूं या कुछ नाम दे दूं। बस ऐसे ही बना दीजिए सर। फिर इसके अंदर S4, 4 डायरेक्टरी एक साथ बना दिया। इसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा बन गया है। देखो LS टिल्ड S1 बना है या नहीं है देख। এটা তা डाउट S1 बना हुआ है। अरे बना हुआ है देख। बना हुआ है सर। उसका अंदर है या नहीं देख, एक बार बना दिए। LS क्या लिखूं फिर, रूट अंडर होम अंडर S1। अब क्या दिखाएगा उसका अंदर क्या बना है, S2 दिखाएगा सर। S2। फिर S2 के अंदर S3, फिर S3 के अंदर। तो आपका सवाल मैं बना दिया, लेकिन ये अभी उस जगह पे हम नहीं पहुंचे हैं कि ये कैसे बनाया, पी क्यों दिया, वो बात नहीं है। अब मेरा प्राइमरी इंटेंशन है, वो बाद की बात है। आपका डाउट जायज है, लेकिन कुछ बात देर का बात है। लेकिन अभी मेरा इंटेंशन है, मैं जो प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ कि अगर मैं एक डायरेक्टरी के अंदर नीचे नीचे बाकी सब बनाऊंगा तो मुझे बहुत लिखना पड़ रहा है। यस और नो। तो अब तुम बोलोगे ये होम डायरेक्टरी देके तो घटा दिए, कितना घटा दिए भाई। देखो नहीं, सुनो स्टोरी। तो अगर मैं बना रहा था क्या, ए बुझोई एटा हला मो होम डायरेक्टरी, एटा टिल्ड। सपोज मैं बना रहा था mkdir रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर माई dir। तो शॉर्टकट अगर मैं यूज करूं तो टिल्ड स्लैश माई dir लिखा या नहीं लिखा। यस सर। देखो मैं बोला हमें उन्होंने एक सिंबल दिया है टिल्ड, टिल्ड लिख देंगे तो रूट अंडर होम अंडर संतोष लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट पाथ है बाबा, गलती से मत समझो रिलेटिव पाथ है। ये भी क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है। थोड़ा सा बच गए, थोड़ा सा बच गए, ठीक। अब उसका अंदर अगर मुझे क्या लिखना है, बनाना है XDR, तो फिर तो रो के लिखना पड़ेगा MKDIR टिल्ड अंडर माई dir। फिर उसका अंदर क्या, XDIR लिखना पड़ेगा या नहीं। यहां तक ही तो शॉर्टकट है, आगे तो है नहीं। यस सर। लिखना पड़ा या नहीं इतना। फिर उसका अंदर अगर YDR बनाऊंगा, फिर मरो MKDIR टिल्ड अंडर माई dir अंडर XDIR अंडर YDR। तो लिख लिख के तो उंगलियां दर्द हो जाएंगी। तो ये जो मैंने जो 3 सिंबल दिए हैं, पहले तो ये होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी हमें थोड़ा सा बचा सकता है, लेकिन ये भी सारे कौन से पाथ हैं, एब्सोल्यूट पाथ। तो आज आप इतना ही याद रखो, मैं आपको रिलेटिव पाथ टच भी नहीं किया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने सिर्फ आज आपको बोला बोला ये फाइल सिस्टम है, उसमें 3 शॉर्टकट्स हैं, और एक कॉन्सेप्ट है क्या, करंट डायरेक्टरी एंड चेंज डायरेक्टरी। इतना आप याद रख पाए। यस सर। ये दोनों को लेके अब मेरे मन में सवाल है, अच्छा आपके मन में भी सवाल होगा, क्या फायदा है यूनिक्स में अगर माई dir है तो हम तो पाथ दे के लिख पा रहे हैं, फिर इन्होंने ये जो pwd एंड cd कमांड देके बंदर जैसे मुझे जंप करवा के, क्या अब तक तुम्हें क्या फायदा मिला इससे। मेरा सवाल तो सीधा है, करंट डायरेक्टरी का क्या फायदा मिला, कुछ नहीं। बंदर जैसा cd कमांड में चेंज करके तुम्हें अब तक क्या फायदा मिला, क्यों मैं जंप करूं, मैं क्या बंदर हूं, मैं cd कर रहा हूं यहां से यहां, कुछ फायदा अभी तक नजर आया क्या। अबे मेरा सवाल है cd करके मुझे क्या फायदा मिल रहा है, कुछ नहीं। तो अब तक हमने नहीं देखा कि ये जो करंट डायरेक्टरी एंड चेंज डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट का फायदा क्या है, उसका टोटल यूटिलाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसमें, रिलेटिव पाथ। एक बढ़िया सा चीज है रिलेटिव पाथ, उसमें क्या यूज होता है। और जो करंट डायरेक्टरी एंड चेंज डायरेक्टरी हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फ्यूचर में, रिलेटिव पाथ, जिसमें बहुत कम लिखना पड़ता है, जिसमें बहुत कम लिखना पड़ता है। ठीक है।
मेरे यस हमने सर। आज रिलेटिव पाथ का इंट्रोडक्शन लिया। मतलब रिलेटिव पाथ में क्या है बिल्कुल छुआ नहीं, मैं बहुत चालाक हूँ। मैं आपको इंटेंशनली एक करंट डायरेक्टरी एंड चेंज डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट में आपको बोला, जिसका बिल्कुल क्या फायदा है हमने नहीं बोला। वो रिलेटिव पाथ जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो वहां हम समझेंगे कि ये चेंज डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी करता क्यों था, उसमें बहुत फायदे हैं। तो नेक्स्ट क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हम सीखेंगे रिलेटिव पाथ। देखो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सुनो देखो कि बढ़िया मजा। मैंने लिखा कैट, एक फाइल बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, abc.txt बनेगा या नहीं बनेगा? तुम बोलोगे तुमने तो पाथ नहीं दिया। देखो मेरा सवाल सुनो, मैंने डायरेक्ट लिखा कैट abc.txt। अब सवाल उठेगा ये abc.txt कहाँ बनेगा? मैंने डायरेक्टरी का नाम दिया क्या? दिया? मैंने नहीं दिया दिया? है सर, दिया है, दिया है। कैसे दिया है? मेरा तो हम लोग दिया का नहीं। करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ दिखा रहा है। तो नहीं तो अरे मैंने वो सॉरी, कौन, नहीं होम नहीं वो दिखा रहा है उसको यहाँ सब भूल जाओ, नहीं नहीं। अब मेरा मैं जितना पढ़ाया उसके हिसाब से सवाल पूछ रहा हूँ। अगर मैं किसी फाइल का नाम डायरेक्ट दे रहा हूँ तो पाथ तो नहीं दे रहा हूँ, जितना पढ़ा है उससे बोल। पे। हाँ, तो उस केस में नहीं बनेगा क्योंकि हम एडमिन नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरे से वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मैं जहां तक पढ़ाया हुआ हूँ, मैं बोला यूनिक्स में टू यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी फाइल, यूनिक्स सिस्टम को पता होना चाहिए कहाँ बनाएगा। मैं अगर डायरेक्ट लिखूं कैट abc.txt, तो यूनिक्स में मेरा सवाल है यूनिक्स कहाँ बनाएगा? मैंने तो लिखा, ये देखो कैट, यही सवाल समझो। मैंने बोला यूनिक्स में फाइल को देने के लिए, ये समझो मेरा सवाल, तुम समझ नहीं पा रहे हो, इंस्टिंक्ट से बोल रहे हो नहीं। मैं बोला यूनिक्स में सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज वेल कनेक्टेड हैं। सपोज यहाँ से सुनो, सपोज ये संतोष का अंडर एक फाइल है पहले से abc.txt, abc.txt, और ये टेम्प के अंदर भी एक है abc.txt, abc.txt। ठीक, चलो मैं एक टेम्प का अंदर एक abc.txt बना देता हूँ। मैं करंट डायरेक्टरी का अंदर क्या है दिखाता हूँ। यहाँ एक फाइल है abc.txt, ठीक है। चलो उसको देखते हैं, क्या ऐड करते हैं, कौन सा वाला? रूट के अंदर ना होम है, होम का अंदर संतोष है, संतोष का अंदर abc.txt, ये फाइल का पाथ है। तो उसने कौन सा फाइल मुझे दिखाया बोलो? रूट का अंदर होम, होम का अंदर संतोष, संतोष का अंदर abc.txt, ठीक है। उसमें ये डाटा है, ठीक। मैं यस टीएमपी सर। का अंदर एक बना रहा हूँ कैट रूट अंडर टीएमपी के अंदर एक फाइल में बनाया abc.txt, उसके अंदर मैंने लिखा रामो इज ए गुड बॉय, रामो इज ए गुड बॉय, ठीक, कंट्रोल डी। तो अभी मैंने आपके सामने टीएमपी में भी एक फाइल बनाया, इस टीएमपी के अंदर एक फाइल बनाया, उसके अंदर लिख दिया रामो इज ए गुड बॉय। अब मैं इसको देखने के लिए क्या लिखूंगा? कैट बोलो रूट अंडर टीएमपी अंडर ए बी abc.txt, abc.txt, ये दिख गया। अगर मैं होम का अंदर दिखना चाहूंगा तो ये, तो दो abc.txt है, एक टीएमपी का अंदर है, एक संतोष का अंदर है। संतोष का अंदर abc.txt में ये डाटा है, टीएमपी का अंदर abc.txt में ये डाटा है, ठीक है राजी? यस मैं सर। सिर्फ लिख दूं कैट abc.txt। अब यूनिक्स बाबू घबरा जाएगा। तुम बताओ अभी ये कौन सा टीम कौन सा को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा या एरर देगा? क्यों? उसे तो हम बोले नहीं कौन सा वाला abc.txt, abc.txt तो बहुत हो सकते हैं। आया सवाल समझ में? यस सर। अब बताओ। तो यहाँ तो हम पाथ तो दिए ही नहीं, बहुत सारे abc.txt हो सकते हैं। क्या होगा अभी? शायद संतोष वाला दिखाएगा सर। हाँ, अब शायद क्यों, समझ पा रहे हो प्रॉब्लम है या नहीं? तो आगे चल के समझाऊंगा। ये सिर्फ अगर लिख देंगे पाथ नहीं देंगे, वो उसको रिलेटिव पाथ बोलता है। क्या बोलता है रे? रिलेटिव रिलेटिव पाथ। पाथ।
और रिलेटिव पाथ कॉन्सेप्ट आएगा तब समझोगे। अभी वो संतोष वाला दिखाएगा क्योंकि रिलेटिव पाथ को उसने पकड़ लिया। अब पता चला ये जो पाथ हमने दिया कौन सा दिया, एब्सोल्यूट। ये दिया कौन सा, एब्सोल्यूट। बोला कहाँ है, यहाँ कुछ कहाँ है नहीं बोल के सिर्फ लिख देने से इसको रिलेटिव पाथ, इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। कैसा लगा, बढ़िया। तो ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव पाथ को समझेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, एमकेडीआर पढ़ेंगे। तो पाथिंग, ये रिलेटिव पाथ हमने पढ़ाया नहीं है बिल्कुल, उसके लिए प्री प्रोसेसिंग किया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं रिलेटिव पाथ अच्छा से समझाऊंगा। ठीक है, ओके। आज इतना, कुछ भी डाउट है तो पूछो। अबे पढ़ो, डाउट